हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमने स्टार्ट किया हुआ है मेडिसिन रिव्यू सीरीज, जिसमें बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि उसके काम करने के तरीके के बारे में एक साइंटिफिक वे में। आज मेरे हाथ में जो टैबलेट है वो बेसिकली यूज होता है आपके डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए। अब चूंकि मैंने एक वर्ड यूज किया डायबिटीज, तो थोड़ा सा फोकस हमको इस वर्ड पे भी करना चाहिए। डायबिटीज के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसे एक तो डायबिटीज, इसके भी दो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो फोकस होगा आज की वीडियो के लिए टाइप 2। इसे मधुमेह और सरल कॉमन भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो शुगर की बीमारी है वो है क्या और उसके बेसिक कॉजेस क्या होते हैं। शुगर की बीमारी थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल जो है नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या इसके एक ही टाइप होते हैं या अगर दो टाइप हैं तो कौन कौन से हैं, उनका कारण क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए जो डायबिटीज मेलाइटस है, इंसिपिडस एक अलग चीज है, बट डायबिटीज मेलाइटस है, इसके दो मेन सब टाइप हैं। वैसे तो और भी हैं, बट मेन हमारा दो टाइप है। पहला है टाइप 1, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। दूसरा है टाइप 2, जिसे हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि टाइप 1 कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, उसके वो सेल जो कि इंसुलिन बनाने का काम करते हैं टोटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से वो वापस से इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं है, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जबकि दूसरा जो है वह है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, सॉरी इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका लॉजिक क्या होता है, यहां पे एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वो सेल जो कि इंसुलिन बनाने का काम करते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं हुए हैं। हाँ, उनका जो सिक्रीशन का लेवल है, जैसे वो जितनी वॉल्यूम में इंसुलिन का सिक्रीट किया करते थे, अब वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा डेफिशिएंट साइड की ओर जा रहा है। केवल यही एक कारण नहीं है टाइप 2 में, इसके दूसरे कारण हो सकते हैं। या तो इंसुलिन की कमी हो रही हो, जैसा मैंने आपको समझाया। दूसरा केस ये कि अगर इंसुलिन मान लेते हैं सही मात्रा में बन रही है, जितना बनना चाहिए उतना ही बन रहा है, बल्कि ज्यादा ही बन रहा है, लेकिन आपके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स की जो सैचुरेशन है वो अकर्ड हो गई है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी कम हो रही है और आपका इंसुलिन होते हुए भी अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल हमने देखा दो टाइप के डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। जबकि टाइप 2 के लिए आपके पास ओरल मेडिसिन रहते हैं जो कि आपके उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए काफी यूजफुल होते हैं। जरूरत के अकॉर्डिंगली, कभी कभार सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप इंसुलिन भी ले सकते हो, बट दैट इज सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी है कि आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो इस तरह के मेडिसिन से कवर अप हो जाता है। आज मैं इसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि टाइप 2 को कवर करने यानी कि इसको मैनेज करने में यूज होता है। इसका जो नाम है वह है ग्लूकट 2 GMP। इसको बनाने वाली कंपनी है ओवरसीज। ये जो ग्लूकट 2 GMP है ये एक ब्रांड नेम है। इसकी सहायता से आप इसे मार्केट से प्रिस्क्रिप्शन दे करके बच्चे में परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि असल में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। इसके अंदर जो केमिकल क्वांटिटी है वो है 3। ये कौन कौन से हैं? पहला आपका ग्लिमेप्राइड, दूसरा आपका पायोग्लिटाजोन और तीसरा आपका मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज ER टेबलेट के रूप में यूज किया गया है। तो जो आखिरी में वर्ड है ER, उसका मतलब पहले जान लीजिए। ER मतलब है एक्सटेंडेड रिलीज। इसका मतलब है कि थोड़े लंबे समय तक वो रिलीज करता रहेगा, उसके रिलीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 जो ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि वो काम कैसे करते हैं आपके ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। पहला जो हमारा ड्रग है ग्लिमेप्राइड, ये एक ऐसा ड्रग है जो इंसुलिन के रिलीज को फैसिलिटेट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। आपके पैंक्रियाटिक सेल से बीटा सेल्स पाए जाते हैं पैंक्रियास में, उसके सिक्रीशन को देखिए। जरूरत किस बात की है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने कुछ भी खाया जिसमें स्टार्च या ग्लूकोज कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे, तो जैसे ही खाया आपने, आपकी बॉडी सेंस कर लेती है कि ग्लूकोज हमको मिल रहा है। उस ग्लूकोज को यूज करवाने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है, ताकि ये इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो, जो गेट है इंसुलिन का वो ओपन हो और ब्लड से ग्लूकोज मूव करते हुए आपके सेल पे पहुंचे और ये सेल इसको एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज करे और आप एनर्जेटिक हो जाएं। लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर आप ये जो ड्रग का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें यूज कर
कर रहे हैं गिमेप्राइड, ये इसी इंसुलिन के सिक्रेशन को आपके पेनक्रियास से इंक्रीज करता है ताकि इंसुलिन अधिक मात्रा में आए, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करे, गेट ओपन हो और ग्लूकोज ब्लड से आपके सेल में पहुंचे। ये इसके काम करने का तरीका हुआ। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है पायोग्लिटाजोन, ये क्या करता है, आपके लीवर में से, लीवर के सेल जो है ना, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इन दोनों को बराबर बैलेंस रख के चलते हैं। तो ये जो आपका ड्रग है वो क्या करता है, लीवर से ग्लूकोज के जो रिलीज है इसको कंट्रोल करने का काम करता है और साथ में इसका जो रिसेप्टर के प्रति सेंसिटिविटी है इसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो ग्लूकोज की रिलीज लीवर से कम करेगा, प्लस इसके सेंसिटिविटी रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में इंसुलिन की इसको बढ़ा देगा। तो इस तरीके से भी ये आपकी फेवरेट काम करने में मदद करता है। तीसरा जो ड्रग है हमारा मेटफॉर्मिन, वो जनरली सिंगल ड्रग के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है और इसकी अच्छी बात ये होती है मेटफॉर्मिन की, ये हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कॉज नहीं करता, यानी कि ये ग्लूकोज की कमी तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं करता, जिस कारण से हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके काम करने का तरीका ये है कि ये जो ग्लूकोज का सिंथेसिस है आपके लीवर में, इसको इनहिबिट करने का काम करेगा, प्लस इनहिबिट करने के साथ साथ जो आपके इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है, जो खाया पिया है उसके थ्रू, उसको भी इनहिबिट करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये तीन ड्रग हैं, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, ओवरऑल तरीके से अगर आप बात करें तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो ज्यादा हुआ है इसको कम करने का काम करता है। ये तीन ड्रग के काम करने के तरीके हुए। ये एक शेड्यूल कैटेगरी के ड्रग है, यानी कि इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं परचेज कर सकते। अगर आपको लगता है कि इसकी क्या जरूरत है प्रिस्क्रिप्शन की, मैं तो वीडियो देख करके परचेज कर सकता हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। कारण क्या है पहले वो समझ लीजिए। माना कि ये जो ड्रग है वो टाइप 2 डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया नहीं शायद। यहां पे आपको जो पहला ड्रग है ग्लिमेप्राइड, इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये रखा है इसमें 2 mg। इसके बाद जो आपका पायोग्लिटाजोन है इसका कंसंट्रेशन है आपका 15 mg। आपका जो मेटफॉर्मिन है वो है आपका 500 mg। इससे ऊपर के भी कंसंट्रेशन आते हैं, इससे कम के भी कंसंट्रेशन आते हैं, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं वीडियो की तो मैं इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अब अगर ये वीडियो सुन करके आप इसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और आपका ग्लूकोज का लेवल उतना ज्यादा नहीं है, तो आप इससे जब यूज करेंगे तो आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन आ सकती है। अगर आपका ग्लूकोज लेवल इससे कहीं ज्यादा है तो यह आपके किसी काम का नहीं होगा। तो दवाइयां एक होने के बावजूद उसका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल टेस्ट करने के बाद कितना है HbA1c और ग्लूकोज का रैंडम या फिर खाने के बाद, इनको चेक करने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है कि कितने mg का ड्रग आपको दिया जाए। ड्रग में भी सेम, ड्रग का नाम ग्लूट2 भी हो सकता है, ग्लूकट2 भी हो सकता है, या कुछ और मेटफॉर्मिन भी हो सकता है। नाम से कोई मतलब नहीं है, अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया ग्लूकट2 GMP टैबलेट के बारे में, जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में आप वीडियोस देखते हैं उनके मैकेनिज्म और फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंगली उसका काम करने का तरीका जान सके, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें और अपने आप के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें, ताकि आप दवाइयों का सही उपयोग कर पाए। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई यूज नहीं करिएगा, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। एंटी डायबिटिक ड्रग ऐसे हैं जिनके काम करने के तरीके अलग अलग उनके क्लास के अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, लेकिन सबका एम, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य एक ही है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है इसे कम करके वापस से नॉर्मल लेवल पे लेकर के आया जाए। अब इसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज के बारे में, जिसे आप मधुमेह, शुगर या शक्कर की बीमारी कहते हैं। यह बीमारी है क्या, होती क्यों है और कितने टाइप की होती है, और इसे ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयां काम कैसे करती हैं। सबसे पहली बात तो शक्कर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। इसके क्या कारण है? सिंपल सा कारण है, ये ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि इसको यूज करने वाले सेल ये पहुंच नहीं पाता, सेल इनको यूज नहीं कर पाते, यानी कि इनको ब्लड से सेल तक पहुंचाने वाले स्पेसिफिक केमिकल जिसे हम हार्मोन के नाम से इंसुलिन बोलते हैं वो कम हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते और वो ब्लड में ज्यादा होते जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक दूध वाला आपके दरवाजे पे दूध का पैकेट रोज ला कर देता जाता है और आप दरवाजा खोल के दूध को लेकर यूज करते हो तो दूध रोज रोज आपके पास आते जाएगा। फॉर सम रीजन कि अगर आप कहीं बाहर गए हो और आप दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको घर से बाहर निकलना नहीं है, जैसे कोविड के केस में, तो आप दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते, तो दूध का पैकेट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि लेने वाले आप उसको यूज कर नहीं रहे हो। इसी तरीके से ग्लूकोज जब हम कुछ भी खाते हैं तो वह आपके खाने से निकल करके आपके ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में से इंसुलिन के थ्रू, इंसुलिन रिसेप्टर के थ्रू वो आपके सेल तक
तक पहुंचता है, सेल उसको यूज करती है, एनर्जी बनाती है और आप में काम करते हैं। लेकिन अगर ये लेके जाने वाला इंसुलिन कम हो जाए तो लेके जाएगा कौन? जब लेके जाएगा नहीं तो फिर डेफिनेटली वो जाएगा कहां? तो वो धीरे धीरे ब्लड में ऊपर लेवल आने लगता है और यही कारण बन जाता है आपके डायबिटीज का। तो ये हो गया डायबिटीज का बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हम बात करेंगे टाइप 2 का, क्योंकि टाइप 2 के ऊपर ही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग काम करती है। टाइप 1 एक ऐसा केस है जहां पे पूरी तरह से आपका इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको बनाने वाले सेल जो आपके पैनक्रियाटिक सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं है। टाइप 2 में भले ही सही मात्रा में नहीं बन रहा हो या कई बार बन भी रहा होता है, सैचुरेशन आ जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मान के चलते हैं कि अभी सही क्वांटिटी में नहीं बन रहा लेकिन पूरी तरह से बंद हो गया है, ऐसा भी नहीं हुआ है, बस कम हो रहा है। तो उसी को हमको इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है इंसुलिन को? क्योंकि इंसुलिन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इंसुलिन ग्लूकोज को ला करके सेल तक पहुंचाएगा, तो जिससे ब्लड में लेवल कम हो जाएगा। मैनेज करने का दो ही तरीका है, या तो आप ग्लूकोज कंटेनिंग सब्सटेंस को कम से कम खाना शुरू करो या तो बंद कर दो, तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। दूसरा, आप अगर ग्लूकोज बना है तो उसको यूज करने वाली चीजों को लेकर के आओ ताकि वो यूज कर सके। एनी हाउ दोनों केस में आपका नॉर्मल रहेगा। तो यहां पे हम जो ड्रग के बारे में बात करें, इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो है ग्लाइसीगोन MSR। इसको बनाने वाली कंपनी है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो आपका ग्लाइसीगोन MSR है, इसका मतलब क्या है इसके बारे में समझते हैं। ग्लाइसीगोन बेसिकली एक ब्रांड नेम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज को। जहां पे एम लिखा है इसका मतलब है मेटफॉर्मिन से रिप्रेजेंट करता हुआ, SR का मतलब है जो एक शॉर्ट फॉर्म है ना SR, इसका मतलब है सस्टेन रिलीज, लंबा रिलीज करने के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? इसके अंदर है ग्लिकाजाइड, उसके ब्रैकेट में लिखा है IR मतलब इंस्टेंट रिलीज, एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड जिसके ब्रैकेट में लिखा है SR यानी कि सस्टेन रिलीज टैबलेट 80/500 mg, यानी कि आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लिकाजाइड उसका जो कंसंट्रेशन है वो है 80 mg। दूसरा जो ड्रग है हमारा मेटफॉर्मिन, इसका कंसंट्रेशन है 500 mg रेस्पेक्टिवली। अब देख लेते हैं कि काम करने का तरीका दोनों का क्या क्या है। पहला जो ड्रग है आपका ग्लिकाजाइड, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके पैनक्रियाटिक सेल से इंसुलिन के सिक्रेशन को फैसिलिटेट करता है, बूस्ट करता है, यानी कि ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए इसको प्रेरित करता है। तो इस तरीके से आपका पैनक्रियाटिक सेल अगर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाएगा, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म, इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, हमारे मेन चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के ये इंक्रीज करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को, जिससे अधिक मात्रा में इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ले करके आपके सेल तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से वो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता जा रहा है। ये उसके काम करने का तरीका होगा। दूसरा जो ड्रग है वह है मेटफॉर्मिन, काफी ज्यादा चलता है, या तो सिंगल चलता है या तो किसी के कॉम्बिनेशन में चलता है। यह सस्टेन रिलीज यानी कि लंबा खींचेगा काम करने के तरीके को। इसके काम करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि ग्लूकोज को बनने से लीवर में रोकता है, पहली चीज ऑफ ग्लूकोज इनहिबिट करता है लीवर में आपका। दूसरा, ये आपके इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, साथ में ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाने का काम करता है। मतलब क्या हुआ, आपके लीवर में ग्लूकोज बनता रहता है, जब कभी भी ग्लूकोज की कमी होती है या कुछ प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है, जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो इससे और ग्लूकोज जा रहा है आपके ब्लड में तो और बढ़ रहा है, तो इस चीज को रोक देगा। दूसरा, ग्लूकोज जो कि बना हुआ है वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। ग्लूकोज ही क्यों, जो कुछ भी आप खाना पीना खाते हो, जो कोई मेडिसिन ले रहे हो, अगर फीवर की भी ले रहे हो, तो अल्टीमेटली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगा और आपके ब्लड में पहुंचेगा। तो यहां पर अगर ग्लूकोज की बात करो तो ये जो ग्लूकोज है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्लड में पहुंच रहा है, तो ब्लड में फिर से राइज होने लगेगा आपके ग्लूकोज का लेवल। तो अगर हम इस इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोक दें तो फिर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा ब्लड में, लेवल कम होने लगेगा। यही काम आपका मेटफॉर्मिन करता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि आपके जो ड्रग है ये आज का ये आपका ग्लाइसीगोन MSR वो काम कैसे करता है। कोई भी मेडिसिन हो आपको सोच समझ के ही परचेस करना चाहिए, सोच समझ करके ही लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको पता चला कहीं से टेस्ट कराया, कैंप वैम्प पे लगा कि मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपने कोई दूसरी दवाई लेना शुरू कर दी, आपको मतलब मेरे को डायबिटीज है तो मैंने वीडियो देखा और मैंने ये शुरू कर दिया। ऐसा कभी मत करिएगा। हर एक दवाइयां अलग है, काम करने का तरीका अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है लोगों से, आपकी प्रॉब्लम अलग है तो डोज अलग होगा। ड्रग अगर सेम भी होगा तो ड्रग का डोज अलग होगा। तो कोई चीजें सिमिलरिटी नहीं होती। यूं देखा वीडियो किसी से यूज करना स्टार्ट मत करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि आपको दवाइयों के बारे में बताएं, लेकिन दवाइयों का डोज कभी ना बताएं और आपको ये कभी सलाह भी मत दें कि आप ये दवाई किसी वीडियो से देख करके ले। ये काम आपका नहीं है, ये काम जिसका है डॉक्टर का उनको करने दे। जानकारी के लिए आप बिल्कुल फार्मासिस्ट के चैनल पे आकर देख सकते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन is always hard. Thank you so much for watching this video. Namaskar, take care.